उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी टीजीटी 2022 की बहुप्रतीक्षित परीक्षा 3 व 4 जून को प्रथम पाली व द्वितीय पाली में संपन्न होने जा रही है। उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट आपको जानकारी देने वाले हैं। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यूपी टीजीटी 2022 यानी कि 4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद यह परीक्षा संपन्न होने जा रही है, जिसमें कुल 15 विषयों में 3539 पद हैं। प्रथम पाली की परीक्षा आपकी 9:30 बजे से 11:30 बजे तक व द्वितीय पाली की परीक्षा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक संपन्न होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि 45 मिनट पहले आपका गेट बंद हो जाएगा आपके परीक्षा केंद्र का, यानी कि प्रथम पाली आप चाहे जैसे करके 8:45 पर आपको पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि आपका परीक्षा केंद्र दूसरे ज़िलों में है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस तरीके से आप ट्रेवल करें कि आप 8:45 के पहले पहुंच जाएं, अन्यथा 8:45 के बाद एंट्री आपको नहीं मिल पाएगी। यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में एंट्री नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से कई अभ्यर्थियों की परीक्षाएँ छूट गई थी। द्वितीय पाली का जो गेट क्लोजिंग टाइम है वह 1:45 है। इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके लिए आवश्यक निर्देश यह है कि आपको अपने परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच जाना है। दूसरा, 3 फ़ोटो आपको रख लेना है। 3 फ़ोटो और एक आईडी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई कुछ भी हो सकता है, उसकी मूल प्रति और छाया प्रति दोनों, ठीक, और आईडी। उसके अलावा जो आपका पेन होगा वह काली स्याही का बॉल पॉइंट पेन होगा, नीली स्याही का बॉल पॉइंट पेन नहीं चलेगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप अपने साथ पानी की बोतल रख सकते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। रणनीति क्या होनी चाहिए? जो बाकी बचे हुए 3-4 दिन का समय है उसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो अपने आप को मानसिक तनाव से बचाएं व शांत मन से पढ़ाई करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। नए टॉपिक बिल्कुल न पढ़ें। आपने अगर 4 साल तक कोई ऐसा टॉपिक छूट गया है और आपने नहीं पढ़ा है, तो अंत समय में आप सोच रहे हैं कि इस टॉपिक को हम पढ़ लें, तो उसको पढ़ने का बिल्कुल प्रयास ना करें। जितना आपने पढ़ा है उसका अधिक से अधिक रिवीजन करें और उसी टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, प्रीवियस ईयर प्रश्न, क्योंकि यह प्रश्न पत्र एआई के द्वारा इस बार बनाए जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर से प्रश्न जो हैं वह कम आ रहे हैं, जैसा कि यूपी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में देखा गया है। लंबे समय तक आप कैसे अपने जो विषय के टॉपिक है उसको कैसे याद करेंगे? तो उसका एक सरल और प्रभावी ट्रिक है कि आपको 3 लेयर रिवीजन करना चाहिए। पहला रिवीजन समझने के लिए कि आप उसको समझ चुके हैं, दूसरा याद करने के लिए, और तीसरा सिर्फ और सिर्फ दोहराने के लिए, जो अंत के समय में होता है। यह तरीका अंतिम दिनों में बहुत असरदार साबित होता है। इससे पढ़ा हुआ टॉपिक लंबे समय तक याद रहता है और परीक्षा में जल्दी रिकॉल करने में आपको मदद मिलती है, और साथ ही साथ आखिरी समय की घबराहट को कम करता है। जब आपकी तैयारी सही दिशा में होती है तो परीक्षा में प्रदर्शन भी बेहतर होता है और आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो शांत मन से और नियमित अपनी जो भी बचे हुए समय है उसमें पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जितना रिवीजन आप कर सकते हैं उतना रिवीजन करने का प्रयास करें, ताकि आपका इस 3539 पदों की भर्ती में आपका चयन सुनिश्चित हो सके। 4 वर्षों के बाद यह परीक्षा होने जा रही है। घबराहट बिल्कुल न रखें, अन्यथा आप अगर घबराहट रख रहे हैं तो आपको निश्चित ही परीक्षा में उसका नकारात्मक असर देखने को आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। यह टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा। परीक्षा के दौरान अब हम देखते हैं कि क्या आप अक्सर गलतियां करते हैं। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको
उम्र उत्तर पत्रक पर जो भी सूचनाएं भरनी है वह सावधानीपूर्वक भरनी है, त्रुटि न हो। ये त्रुटि तभी नहीं होगी जब आपका मन शांत होगा और आप बिल्कुल घबराहट आपके अंदर नहीं होगी, तो निश्चित ही आपका कोई भी त्रुटि नहीं होगा। गोला भरने में विशेष सावधानी रखना है। इसमें बहुत से अभ्यर्थियों का जब भी परीक्षा देते हैं उनके ज़रूर कमेंट आते हैं कि सर हमने 2-3 गोला गलत भर दिया, यानी कि जैसे हमको 50 नंबर प्रश्न करना था, 50 नंबर का हमने प्रश्न पुस्तिका पे तीसरा विकल्प लगाया, लेकिन हमने उसमें 51 नंबर देखकर और 50 नंबर वाले पर गोला कर दिया। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आपके 2-3 प्रश्नों की गलतियों की वजह से आपका चयन रुक सकता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कठिन प्रतिस्पर्धा इस वैकेंसी में है। 5 मिनट का आपको अतिरिक्त समय मिलेगा, जैसे कि पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में मिला है, तो 2 घंटे के अलावा 5 मिनट आपको अतिरिक्त मिलेगा। एक बार अपने कक्ष निरीक्षक से ज़रूर इस बारे में पूछ लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, वह चारों ऑप्शन पर ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि आप चारों ऑप्शन पर ध्यान न देकर जैसे ही आपने पहला देखा और उस पर सही लगा दिया, और जबकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कोई प्रश्न पूछा गया नहीं है, और आप नहीं का ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि कौन सा है सही, तो पहला ही ऑप्शन देखते हैं उसी को लगा देते हैं। जबकि आपको प्रश्न को बहुत गंभीरतापूर्वक पढ़ना है, ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक। 15 मिनट पहले प्रयास करें कि जितना प्रश्न हल कर चुके हैं ज़रूर गोला भर लें। परीक्षा के दौरान ही हमने कई बार देखा है कि परीक्षार्थी लास्ट में गोला भरते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही बेल लग जाती है तो उनका 10-15 गोला रह जाता है, भर ही नहीं पाते हैं, जबकि उन्होंने प्रश्न को हल किया होता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि कुछ मिनट पहले, लगभग 15-10 मिनट पहले आप जितना प्रश्न पहले हल कर चुके हैं उसका गोला भर लें, फिर अंतिम बचे हुए 10 मिनट में जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हल करते चलें और एक एक करके गोला भरते चलें। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह 125 प्रश्नों की परीक्षा है और नकारात्मक अंक बिल्कुल नहीं है, तो आप सभी प्रश्नों को हल करने का पूरा प्रयास करें। जो आपका सेफ स्कोर होगा वह 100+ ही होगा, उससे नीचे तो मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से प्रश्न पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में बने हैं एआई द्वारा, वह बहुत ही उच्च लेवल के प्रश्न बने हैं, तो प्रीवियस ईयर से प्रश्न आने की संभावना कम है, जैसा कि पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ है। परीक्षा के दौरान बिल्कुल आपको शांत रहना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। यदि शुरू के कभी कभी प्रश्न आपको कठिन दे दिए जाते हैं, या शुरू के प्रश्न बिल्कुल सरल दे दिए जाते हैं, फिर बाद में या बीच में आपको कठिन प्रश्न दिए जाते हैं, या शुरू में ही कठिन प्रश्न दे दिए जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं और आप आगे जो सरल प्रश्न होते हैं उसको भी गलत कर देते हैं, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और अपनी प्रतिस्पर्धा आपके अपने विषय के अभ्यर्थियों से है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसा कि पीजीटी में किन्हीं किन्हीं विषयों में परीक्षाएं जो हुई हैं वह सीधा और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछे गए थे, कुछ विषयों में प्रश्न बहुत ही उच्च लेवल के थे, तो परीक्षार्थी कहते हैं कि फला पेपर में प्रश्न सरल आए थे और हमारे विषय में कठिन आए, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी होगा वह आपके विषय के अभ्यर्थियों से आपको तुलना करनी है, मेरिट आपके विषय के अभ्यर्थियों से ही बनेगी। जो भी प्रश्न बनेगा, चाहे वह कठिन लेवल का बने, मध्यम लेवल का बने, आसान लेवल का बने, वह सभी के लिए समान होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो आपका मेरिट बनेगा, चयन होगा, वह लगभग मान के चलिए कि 100+ प्रश्नों पर ही बनेगा। बाकी तो वह प्रश्न जब हो जाएगा उसके बाद उसका एनालिसिस करने के बाद ही पता चल पाएगा कि हाँ प्रश्न पत्र किस लेवल का था और कैसे अभ्यर्थियों ने जो 2 घंटे का समय होता है परीक्षा हाल में बैठ कर देना और रूम पर उसको हल करना या यूट्यूब पर एनालिसिस करके बताना, वो अलग अलग बातें होती हैं। क्योंकि परीक्षा हाल में आप जो आपके अंदर घबराहट होती है, आपके अंदर होती है कि हमको इस भर्ती में चयन ज़रूर सुनिश्चित करना है, उस हिसाब से वहाँ पर आप प्रश्नों को कभी कभी हड़बड़ाहट में सरल प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं। तो एकाग्रचित्त होकर बढ़िया से प्रश्न
को पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। और जो भी बचे हुए समय हैं 4-5 दिन का, बेहतरीन तैयारी करिए, इधर उधर भ्रामक खबरों से बचें और अपना चयन इस परीक्षा में सुनिश्चित करें। इस परीक्षा में शामिल होने वाले 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को प्रयागराज एजुकेशन की पूरी टीम की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप इस भर्ती में सफल हों और एक अध्यापक के पद को सुशोभित करें। धन्यवाद।